नमस्कार, मैं विश्वकराज सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन अब होगा। आप लोगों को पता होगा डीजीटी ने नोटिस जारी कर दिया है, टाइम टेबल का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ऐसे में आपका एग्जाम अब ऑनलाइन होने वाला है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2018 से आगे वाले जितने भी सेशन वाले बच्चे हैं सबका एग्जाम अब ऑनलाइन होगा। तो जरूरी है कि ऑनलाइन एग्जाम का तैयारी कैसे करें, आखिर ऑनलाइन एग्जाम में अच्छा नंबर कैसे आएगा, कैसे आप पास हो जाएंगे। जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो आपका सेशन लेट हो जाएगा, आपको बहुत सारे सरकारी नौकरी का फॉर्म छूट जाएगा। इसलिए एक बार में एग्जाम कैसे पास करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, वो कौन सा तरीका है जिससे इसी ऑनलाइन एग्जाम में आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। आखिर जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसके लिए हम कैसे पढ़ें, हमको किस तरह से स्टडी करना पड़ेगा कि अच्छा नंबर भी आए और हम अच्छे से पास भी हो जाए। क्योंकि नंबर लाना यहाँ बेहद जरूरी है, केवल पास नहीं होना है, पास तो सारे लोग हो जाएंगे, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर लाना यहाँ बड़ी बात होता है। क्योंकि जब आईटीआई करने के बाद जब मार्केट में आएंगे, मतलब कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे, सरकारी नौकरी के अप्लाई करेंगे, वहां पे आपका मार्क्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप अप्रेंटिसशिप करना चाहे या सरकारी नौकरी में जाना चाहेंगे या कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो अगर आपका नंबर अच्छा होता है तो पहला एक्सप्रेशन वहीं से जाता है। हर किसी की नजर में आप एक अच्छे स्टूडेंट साबित होते हैं। इसलिए जरूरी है कि पास नहीं होना है, अच्छा नंबर लाना है। और बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या यह है कि उन लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम काफी टफ होता है, हम ऑनलाइन एग्जाम पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये गलत सोच है। काफी आसान होता है, अपने आप को बस आसान बनाइए, कठिन मत बनाइए। किसी भी छोटा चीज को अगर आप सोचिएगा वो छोटा चीज बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आपको लगता होगा कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, बहुत डिफिकल्ट होगा, हम पास नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, बस ये सोचिए कि हम आसानी से पास हो जाएंगे। इसके लिए मेरे पास आइडिया है, ट्रिक है, 100% पास होइएगा, अच्छा नंबर से पास होइएगा, हम गारंटी देते हैं। इसके लिए मैं जो 3-4 ट्रिक बताने वाला हूं उस पर ध्यान देना जरूरी है। पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ हम आज बताने वाले हैं। इसके पास एक फेसबुक ग्रुप है, अगर अभी तक आपने इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,40,000 मेंबर जुड़ चुके हैं जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे सरकारी नौकरी को लेकर, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी आपको जानकारी मिलेगा। इसके अलावा अपने करियर से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए इस ग्रुप में पोस्ट कीजिए। मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पीडीएफ मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। बहुत सारे तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनसे मिलकर आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, करियर का गाइडलाइन ले सकते हैं। दोनों ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और ऑनलाइन एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। पहला चीज क्या है कि सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। किसी भी अगर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाइए। आप याद कीजिए, मैट्रिक का एग्जाम, 8वीं क्लास का एग्जाम, 5वीं क्लास का एग्जाम, जब आप एग्जाम में जाते होंगे उस समय नहीं लगता होगा आपको कि मुझे बहुत सारा चीज याद है, लेकिन जैसे एग्जाम शुरू होता है आपको सारी चीज याद आना शुरू हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे कारण क्या होते हैं? कारण सिर्फ एक ही है कि आपने उसको स्टडी किया है, पढ़ाई किया है। भले आप सीरियसली पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन आप उसे एक बार देखे थे, आप एक बार पढ़ चुके हैं, तो आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाता है। ये माइंड का सब कमाल है। आप पढ़ते हैं ना, आपको लगता है कि हम कुछ नहीं पढ़े, हमको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? क्योंकि आप कभी ना कभी उसे पढ़े हैं। इसलिए यहां भी जरूरी है कि सब्जेक्ट का नॉलेज लीजिए, और सब्जेक्ट का नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले कॉपी कलम निकालिए और लिख डालिए कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे, कोई सेकंड ईयर में होगा, तो सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस ही पढ़ना है, पूरा किताब नहीं पढ़ जाना है। और सिलेबस बहुत छोटा होता है, आपको पता नहीं होगा। एक टॉपिक से, एक चैप्टर से अगर 10-10 क्वेश्चन भी आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो सिंपली आपका 60% नंबर आ जाएगा। और 60% नंबर काफी नंबर होता है, क्योंकि केवल थ्योरी में 60% नंबर ला देंगे तो प्रैक्टिकल तो आपके कॉलेज वाले लेंगे। कॉलेज का प्रैक्टिकल होगा, उसमें तो आप आसानी से नंबर ला देंगे, कॉलेज वाले खुद आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, बच्चों को नंबर वहां ना मिलेगा तो यहां देना पड़ेगा, इसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए कलम कॉपी अभी निकालिए और अपना सिलेबस पर लिखिए। सिलेबस जो लिखता है ना, उसका तो आधा नंबर यहीं से मिल जाता है, क्योंकि सिलेबस में आइडिया मिल जाता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। जब क्या क्या पढ़ना है पता चल गया तो पढ़ने में क्या जाता है, कॉपी खोलिए, किताब खोलिए, नोट्स खोलिए और उसको पढ़ जाइए।
ज्यादा फोकस करना है आपको ट्रेड थ्योरी पर। ट्रेड थ्योरी पर थोड़ा सा फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे ऑनलाइन एग्जाम में, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन बहुत छोटा है, आप आसानी से कर लीजिएगा। ड्राइंग आपके कॉलेज में होने वाला है तो वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं है, ड्राइंग ऑफलाइन होगा, समय मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन, ट्रेड थ्योरी, जिसका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन कीजिए। दुनिया में कुछ भी भारी नहीं होता है, भारी बस यही होता है कि आप सोच लीजिए कि भारी है, भारी हो जाएगा। अगर आप सोच लीजिए कि आसान है, बेहद आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए किताब निकालिए, पढ़ना शुरू कीजिए। पहले क्या करना है, सिलेबस लिखिए, सिलेबस लिख डालिए कॉपी पे, इसके अकॉर्डिंग चैप्टर को ओपन करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब हम बताते हैं पढ़ना कैसे है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चीज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस, बहुविकल्पीय, जिसको हम बहुविकल्पीय बोलते हैं, उसका प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आने वाले हैं। पता होगा आपको कि एक क्वेश्चंस के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे और चारों विकल्प में से एक ही सही होता है। लेकिन जब आप पढ़े नहीं रहे होंगे, जब आप उसको स्टडी नहीं किए होंगे, तो आपको 2-2 क्वेश्चन सही लगेगा, 2-2 ऑप्शन सही लगेगा, किसी किसी को तो चारों ऑप्शन सही लगेगा, इसलिए कि वो किताब खोला ही नहीं है। इसलिए नियम बना लिए कि प्रत्येक दिन एक चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा उसका नोट्स बना लेंगे, और हर दिन 2 घंटा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करना है, किताब खोलना है, किताब के लास्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हो रहे होंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है बैक वाले चैप्टर में जाइए, मतलब पीछे जाइए और उसको स्टडी कीजिए, फिर आकर देखिए। रटना नहीं है, समझना है, समझिएगा, बहुत सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि लॉन्ग में तो आप कहानी लिख देंगे, हमें पता है लॉन्ग लिखना हो तो पूरी एक कहानी लिख डालेंगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आंसर को टिक करना होता है। अगर सही कर दिए तो 100% नंबर आपको मिल जाएगा, अगर गलत कर दिए तो 100% नंबर आपको नहीं मिलेगा, कट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, डेली एक चैप्टर का कीजिए। अभी एग्जाम नवंबर में होगा 9 तारीख से, बहुत टाइम है, आसानी से तैयारी कर सकते हैं। मैंने 2 बात आपको बताया, सब्जेक्ट नॉलेज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन का तैयारी करना। अब हम आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करना है, हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे, कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है, मतलब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। स्मार्ट वर्क जो करेगा वो ऑनलाइन एग्जाम में 100% नंबर लाने वाला है। और स्मार्ट वर्क कैसे होता है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सिलेबस लिख लिए आप, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर को खोलिए। जिस भी चैप्टर का आप स्टडी करेंगे उसको, उसमें 3, 4, 10, 15 पेज होंगे, कुछ टेंशन नहीं लेना है। एक कॉपी निकालिए और उसको पढ़ते जाइए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसका यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दोबारा से आपको चैप्टर खोलने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा तो एग्जाम में क्विकली रिवीजन करके जाएंगे और मैं गारंटी देता हूं कि 100% आप पास होइएगा। इसीलिए कॉपी निकालिए, सिलेबस के अनुसार उस चैप्टर को निकालिए और रीडिंग दीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता हो उसको उस कॉपी में लिख डालिए। इसके बाद बहुत सारे फिगर मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं फिगर बहुत ज्यादा मिलेगा, उस फिगर को अपने कॉपी में ड्रा कर लीजिए और उस पे उसके जितना पार्ट्स है उसका नंबरिंग कर लीजिए, उस पार्ट्स का नाम लिख लीजिए, कौन सा मेटल से बना है, उसमें कौन कौन सी धातु है। इसके अलावा बहुत सारा एंगल्स पूछता है, परमानेंट डाटा पूछा है, जैसे एंगल पूछ दिया, कोई फॉर्मूला पूछ दिया, फिगर का नाम पूछ दिया, ये डाटा परमानेंट डाटा होता है, इसको याद कर लीजिए, इसको एक जगह लिख लीजिए कि जाते समय एग्जाम से पहले रिवीजन कर लें। इसको हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं और इस स्मार्ट वर्क के साथ आप काम कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, डेफिनेटली मैं बोलता हूं 100% तो नहीं लेकिन 60% नंबर 100% आने वाले हैं आज से, अभी से अगर आप पढ़ना शुरू कर दिए तो। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कहां से पढ़ना है, कौन से किताब पढ़ना है, कौन सा वो मार्केट में किताब है जिससे आपको नॉलेज अच्छा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा अच्छे आएंगे। तो आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो एग्जाम आपका होने वाला है फाइनल एग्जाम, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल, 0 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो डरना नहीं है। आपको मार्केट में एनसीईआरटी पैटर्न का बहुत सारा बुक आता होगा, निम्बी का नहीं, निम्बी के अलावा जैसे एशियन पब्लिकेशन हो गया, इसके अलावा बेसिक पब्लिकेशन हो गया, इसके अलावा एनके पब्लिकेशन हो गया, इसके अलावा बहुत सारे पब्लिकेशन है, रॉयल पब्लिकेशन है, ये सारे किताब मार्केट में आपको मिलते होंगे। वहां जाइए,
ट्रेड थ्योरी खरीद लीजिए, इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आता है, रॉयल पब्लिकेशन का खासकर क्वेश्चंस बैंक आता है। वैसे सारे पब्लिकेशन वाले निकाल रहे हैं, लेकिन रॉयल पब्लिकेशन का क्वेश्चंस बैंक ले लीजिएगा। उसमें बेसिक क्वेश्चन दिया है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, उसको रट डालिए, क्योंकि अब सामने जब मौत हो तो दो ही उपाय, या तो मौत को समर्पित कर दीजिए, लीजिए अब हमको मार डालिए, नहीं तो मौत से लड़िए। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन बस एक ही, रटिए। क्वेश्चंस में मिल जाएगा, उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए और थ्योरी बुक से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं गारंटी देता हूं कि आप पास हो जाएंगे। ये इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी चीज का सलाह लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का एग्जाम को लेकर आपके पास डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं एग्जाम को लेकर, क्या आपके पास डाउट है, किस तरह के प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं 100% वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।